ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन के पवित्र दिन पर यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी, 24 घंटे के अंदर देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं भक्ति का महीना माना जाता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग बगीचे खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई जाती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल को श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल स्वरूप में वृंदावन में सावन में स्नान करने जरूर आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा में आनंद करते हैं, नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न हो उठते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी है। दोस्तों, जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करे या ना करे, लेकिन सावन के महीने में जरूर करते हैं। जो लोग सावन में व्रत करते हैं वो लोग पूरे महीने भर लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। जूठा भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होते हैं। तो आप कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि भगवान शिव क्रोधित हो जाए। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही फल देता है और भगवान शिव का अपमान भी माना जाता है। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होता है जिससे सावन के महीने में करके आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, विशेष लाभ प्राप्त कर सके, वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। इसलिए अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी जी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आज के रूप में जरूर आ जाते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है भगवान भोलेनाथ ही संभालते हैं। तो आज की जो ये वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस ब्रिज पर बांधे 2 जोड़ी हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा भगवान शिव करेंगे पूरी। और इस ब्रिज पर भगवान शिव सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी कर। आने वाले समय में आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी हो जाएगी। हरी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में हरी चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे कड़े, कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। खासकर माता रानी सावन के महीने में जो लोग हरी चूड़ियां पहनती हैं उनके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होती है। इसलिए आप हरी चूड़ी तो जरूर पहने, साथ ही इस ब्रिज पे जरूर। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव तो जरूर लिख दीजिएगा और एक लाइक वीडियो को जरूर कर दे। इस ब्रिज की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस ब्रिज के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है, हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव को जो चढ़ाए जाने वाले बेल पत्र, धतूरा, भांग एवं धूप होते हैं हरे रंग का होता है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसी माताओं बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले रंग के वस्त्र आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि
इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस ब्रिज पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, समस्याएं हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, हरी चूड़ी इस ब्रिज पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट, समस्याएं मिट जाती है और शीघ्र ही आप आपके एक ही सोमवार के दिन के इस उपाय से अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वह ब्रिज कौन सी है, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो ब्रिज है वह है शमी का ब्रिज। शमी के ब्रिज के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी का ब्रिज माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है, इसलिए दोस्तों शमी के ब्रिज को उमा महेश्वर ब्रिज भी कहा जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय में, अर्थात जब न दिन हो न रात हो, संध्या काल के समय में, प्रदोष काल के समय में इस ब्रिज को छूने से पाप, कष्ट, समस्याएं, परेशानी आपको सिर्फ छूने मात्र से ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी के ब्रिज की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के ब्रिज का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी ब्रिज की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी ब्रिज के नीचे में दबाए थे। शमी का ब्रिज जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख का वास माना जाता है। दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी ब्रिज पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे रंग का जो भी श्रृंगार आदि आपको मिल जाए वो आपको जरूर बांध देना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की बिंदी, हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की चूड़ियां बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक बार में ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी कि सावन के समय पर भगवान शिव खास तौर पर वास करने के लिए आते हैं धरती पर और शमी के ब्रिज में अस्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का ब्रिज छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर पर वास करने के लिए आती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाता है। पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख का वास होता है। दोस्तों, दूसरा ब्रिज जो है वह है धतूरे का ब्रिज। धतूरे का ब्रिज भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ था। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्पे फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरा का ब्रिज पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। और दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन धतूरों का ब्रिज का जड़ छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के ब्रिज पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर आप बांध देते हैं तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। यह छोटे धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर के किसी भी कोने में अगर जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी भी नहीं होता है। घर से सभी इस प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है। शिव के वास होने से ये सारी बाधाएं दूर चली जाती है। दोस्तों, जो तीसरा ब्रिज है वह है बेल का ब्रिज। अगर भगवान शिव को बेल पत्र ना चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेल पत्र चढ़ाए पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। बिना पत्र चढ़ाए शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाए तो 5 बेल पत्र पर उसके ऊपर श्री राम अवश्य लिखे। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष को छूने मात्र से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, चलिए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा को। बेल के वृक्ष मैं आप लोग को कई वीडियो में बता चुकी हूँ। यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तना में विष्णु जी स्वयं रहते। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में कोई अगर बेल का वृक्ष होता है उसके जड़ में आप दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो आपको डेली जलाना चाहिए, लेकिन डेली संभव नहीं है तो सावन के पवित्र महीने में शाम के समय
समय में अगर आप दीपक जलाते हैं तो इसे बहुत ही उत्तम बताया गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी जी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। ये कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे ही हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। बहुत ही उत्तम बताया गया है।